अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हमेशा ही दर दर भटकता रहता है। मैं दिन भर एक ही चीज के बारे में सोच सोच कर खुद से परेशान रहता हूँ। मेरा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता। अगर आप भी अपने जीवन में तनाव से, परेशानियों से और मन में चल रहे बुरे विचारों से मुक्त होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा का शासन था। उसका राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। उस राज्य में धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी। उस राज्य के राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से सारी फसलें सूख गई। इस स्थिति में किसान उस राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान ना मिलने के कारण राज्य कोष खाली होने लगा। ये देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय मन ही मन वो सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। देखते ही देखते अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, पर राजा के मन में वो चिंता हमेशा के लिए घर कर गई। सिर्फ यही नहीं, राजा के मन में दूसरी कई चिंताएं आने लगी। हर समय राजा के मन में यही सवाल घूमता रहता कि अगर राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अलावा भी कई चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र, ऐसी कई चिंताओं ने उसकी भूख, प्यास और रातों की नींद छीन ली। वो राजा अपनी इस हालत से अत्यंत परेशान था। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। वो साधु उस राजा की समस्या को अच्छी तरह समझ गए थे और वो बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ ये राजपाट है। तुम अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक है, राजपाट कैसे संभालेगा। साधु बोले, फिर ऐसा करो कि तुम अपनी चिंताओं का बोझ मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना सारा राजपाट उस साधु को दे दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा ने कहा, सोचता हूं कि अब मैं व्यवसाय कर लूं। साधु बोले, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा ही अधिकार है। तभी राजा ने उत्तर दिया कि फिर मैं कोई नौकरी कर लूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, ये ठीक है। अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर ही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रह के तुम मेरी ओर से ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल में आए। राजा से भेंट करते हुए पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। तभी राजा ने जवाब दिया, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था और अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे। ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, देखो, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को अपने दिमाग में ढोया करते थे। लेकिन राजपाट मुझे सौंपने के बाद तुम हर कार्य अपना कर्तव्य समझ के करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। हमें ये जीवन अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मिला है, किसी चीज को अपने ऊपर बोझ की तरह लादने के लिए नहीं। काम कोई भी हो, चिंता उसे और ज्यादा कठिन बनाती है। हम जो भी काम करें उसे अपना कर्तव्य समझकर ही करें। किसी काम में सफलता तभी मिलती है जब उस काम को पूरी एकाग्रता के साथ किया जाता है। अगर काम करते समय मन इधर उधर भटकता है तो काम बिगड़ सकता है। जब हम अपने काम को बोझ मान लेते हैं तो परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे काम में मन भी नहीं लगता। हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए, तभी हम पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम कर पाएंगे। जो लोग काम को मजबूरी या बोझ मानते हैं वो पूरा मन लगाकर काम नहीं कर पाते। ऐसे काम में ना तो सफलता मिलती है और ना ही मान सम्मान मिलता है। दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।